बोले सद्गुरु देव की। अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं साधु समाज, दूर दूर से आए हुए भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, सद्गुरु कबीर का विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे। अपने विचारों में उन्होंने कहा सकलों दूर मति दूर करो, आछा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाण के हंस गवन चली आओ। कहते हैं ऐ मानव, संसार की जो दुर्बुद्धि है, दुर्मति है, उसको त्याग कर दो, क्योंकि वो रास्ते में रोड़ा है, उसको हटाना पड़ेगा। जब तक रोड़ा हटेगा नहीं, तब तक हमारा जीवन जन्म अच्छा नहीं बन सकता है। हम सारे लोग जो बैठे हैं, अच्छा जन्म बनाने के लिए ही तो बैठे हैं। अपने जीवन को, फूल को खिलाने के लिए ही तो बैठे हैं। दुर्बुद्धि है क्या, इस पर विचार करें। थोड़ा सा दृष्टांत मैं देता हूं। एक पति और पत्नी दोनों जने रहा करते थे। तो पति विद्वान होने के नाते उनको पंडित जी कहा जाता था। तो एक दिन की बात है, पंडित जी के ससुराल से 9 मिठाइयां संदेश में आई। पंडित जी बड़ा खुश हुए कि हमारे ससुराल से 9 मिठाइयां आई है। इधर पंडिताइन कहती है कि ये तो हमारे मैके से मिठाइयां आई है, और नहीं होता है तो 5 इसमें से मैं खा लेती हूँ और 4 अपने पति को दे देती हूँ, क्योंकि हमारे मैके से मिठाइयां आई है। पंडित जी ने सोचा कि आज तो हमारे ससुराल से मिठाइयां आई है, 9 ठो मिठाइयां आई है, तो उसमें 5 मैं खा लेता हूँ और 4 हमारे पत्नी खा लेगी, क्योंकि हमारे ससुराल से मिठाइयां आई है। अब दोनों को जिद हो गया। वो कहते थे कि हमारे ससुराल से मिठाइयां आई है, और पंडिताइन कहती थी हमारे मैके से मिठाइयां आई है, इसलिए 5 मैं खाऊंगी, और सोचते थे कि 5 मैं खाऊंगा। दोनों को जिद हो गया एक मिठाई को लेकर के। चूंकि 4-4 हो जाता था, 8 हो जाता था, एक हो रहा है ज्यादा। अब एक के चलते वो सोचते हैं कि 5 मैं खाता हूँ, और पंडिताइन सोचती है कि 5 मैं खा लेती हूँ। दोनों में बना नहीं। तो रात्रि का जब समय आया तो पंडिताइन कहती है कि जो पहले बोलेंगे उनको 4 मिठाइयां मिलेंगी।
अब पीछे बोलेंगे उनको 5 मिठाइयाँ मिलेंगी। अब पंडित जी ने सोचा कि कहा कि हम बोलबे नहीं करेंगे, हम पहले बोलेंगे तो हमें 4 ही मिठाई मिलेगी, तो हम बोले ही नहीं, और चुप हो गए। पंडिताइन सोचती है कि जब ये चुप हो गए तो मैं क्यों बोलूं, मैं भी चुप हो जाती हूँ। दोनों चुप हो गए। इधर भोजन का समय आ गया, फिर कहे कैसे, कहना है, कह नहीं पा रही है, क्योंकि सोचती है कि यदि मैं कहती हूँ तो एक मिठाई कम मिलेगी। तो पंडित जी इधर बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि अब कहेगी, अब कहेगी, लेकिन कहीं नहीं। समय हो गया, पंडित जी बेचारे अपने सैया पर जाकर के सो गए भूखे, और पंडिताइन भी सो गई अपने आसन पर जाकर के। दोनों प्राणी अपना सो गए, और आधी रात बीत गई, भोर हो गया, पेट में चूहा कूद रहा है, काहे कहूं खाने के लिए। भोर हो गया, फिर भी कोई नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मात्र एक मिठाई कम मिलेगी। सुबह हो गई, तो फिर भी कोई नहीं बोला। इसके बाद पंडित जी सुबह उठ करके रोज कुछ कथा कहते थे, समाज लोग सुनते थे। उस दिन तो ऐसा था कि बोलना नहीं था, समाज के लोग प्रतीक्षा करते 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 उनको भी ज्यादा टाइम हो गया, तो एक एक करके उनके दरवाजे की तरफ आने लगे कि आज पंडित जी क्या बात हो गया कि पंडित जी कुछ कह नहीं रहे हैं। लोग धीरे 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 दरवाजे की तरफ ही आया, तो देखा दरवाजा बंद है, अंदर से बंद है। दरवाजा को ठोक ठोक करके चिल्लाते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन दोनों प्राणी तक आवाज अंदर जा रही है, लेकिन बोल नहीं रहे। हम सब सहज समझ सकते हैं कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, आवाज जा रही है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। धीरे धीरे लोग और एकत्रित होते गए, 10-20 लोगों ने सोचा कि शायद पंडित जी दुनिया से चल बसे हैं। तो लोगों ने कहा कि एक मरता तो एक तो हल्ला करता, लेकिन दोनों आवाज नहीं लगा रहे, नहीं बोल पा रहे हैं। लोगों ने सोचा शायद दोनों मर गए। तो बाहर से धीरे धीरे दरवाजा को लोग काट रहा है, और जोर से कुल्हाड़ी से काट रहा है, ताकि भीतर तक आवाज जा, हो सकता हो गाड़ी नींद में हो। जोर जोर से दरवाजा को लोग बाहर से काट रहे हैं, पंडित जी तक आवाज जा रही है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि लोग काट करके हमारे पास से आएंगे, क्या जवाब देंगे, लेकिन ना वो बोल रही है और ना ये बोल रही, दोनों अपने अपनी साया पर सोए हैं। तो धीरे धीरे लोग दरवाजा काट करके अंदर आया और देखा तो पंडित जी बिल्कुल दुनिया से चल बसे हैं, मतलब उनको लगा कि मर गए हैं। पंडित जी को देख पकड़ पकड़ के जगा रहे हैं, पंडित जी नहीं जग रहे हैं, तो लगा कि ये मर गए हैं। और फिर पंडिताइन के लोग जगा रहे हैं, वो भी नहीं जग रहे हैं, वो भी देह हाथ पे ऐसे कर लिए मालूम पड़े कि मर ही गए। लोगों को विश्वास हो गया कि ये मर गए हैं। तो धीरे धीरे गांव समाज के लोग, ढेर लोग आए। जब मर गए हैं तो उनको तो कोई क्रियाकलाप करना होगा। तो लोग बांस इत्यादि ले आया, अर्थी इत्यादि सजाया, गोरहा लकड़ी सब सजाया। लोगों ने कहा कि पहले उठावे किसको, तो कहा कि पहले पंडित जी को, पहले पंडिताइन को उठाया जाए। आप 2-4 आदमी आए, इनको उठा करके ले जा करके फरकी पर रख दिए, लेकिन बोली नहीं है, चुपे रहे।
क्योंकि सोचती थी कि मैं यदि पहले बोल दूं तो एक मिठाइयाँ कम मिलेगी, नहीं बोलती है। फिर बारी आ गया पंडित जी का, और लोग पंडित जी को उठा करके ले गए, भी नहीं बोल रहे हैं। दोनों को उठा करके अर्थी पर रखा गया। अब लोगों ने कहा कि एक गांव की बड़ी आपत्ति आ गई कि एक ही रात में दोनों मर गए। तो लोग 2-4-10 आदमी मिल करके अपने अपने कांधे पर उठा करके राम नाम सत है मिट्टी में ही गद है, उठा करके ले गए, नदी के किनारे रख दिए। लोगों ने गड्ढा खोदा, 2 गड्ढा खोदा, और उस गड्ढे में लकड़ी जो ले गए थे सबको बोझ दिया गया। अब ये भीतर भीतर सोच रही है कि पता नहीं पहले हमें जलाएंगे कि पहले उसको जलाएंगे। ये दोनों का विचार अंदर में चल रहा था, लेकिन ये चल रहा था कि पहले हमें नहीं आग लगावे। वो सोच रहे थे कि पहले हमें नहीं आग लगावे। जब गड्ढा में वो लकड़ी पूरा हो गया तो लोगों ने विचार किया कि ऐसा है, पहले स्त्रियों को अच्छा माना गया है, पहले उन्हीं को नहवा लाया जाए और उन्हीं को मुंह में आगे लगाया जाए। तो जैसी बात सुनी, पंडिताइन को जब कान में आवाज गई तो घबरा गए, लेकिन फिर सोची देख लेती हूँ, पता नहीं पहले उनको जलावे। लोग उनको उठा करके ले गए, नदी थी उसमें उनको नहवा करके और लोग ले आया और बूढ़े पर डाल दिया। फिर पंडित जी के लोग ले गए, उनको भी नहवा करके ले आकर के उस पर रख दिया गया। तो हिंदू परंपरा में हम सब देख रहे हैं कि ऐसा कुछ लोगों का नियम है कि पहले वो आग लगाया था ना, गट्ठर बांध करके, क्या बोलते हैं उसको, लुकारी में आग लगाया। अब दोनों घबरा गए। अब दोनों ने सोचा कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। लोगों ने कहा कि ऐसा है, पहले पंडिताइन को आग लगाया जाए, फिर पीछे पंडित जी को आग लगाया जाए। पंडित जी को थोड़ा धीरे हुआ और पंडिताइन को बिल्कुल घबराहट आ गया। तो जैसे लुकारी में आग लोगों ने लगाई और जैसे मुंह के पास लुकारी ले गए लोग, तो पंडिताइन सोचती है कि अब हमें नहीं बच पाओगे, अब हमें लगता है बोलना पड़ेगा। तो पंडिताइन के पास जैसे लुकारी लोग ले गए तो पंडिताइन कहते उठने मुआ, तुम्हें 5 का मैं 4 खाओगे। जब ये बोलती है तब ये जितने लोग गए थे बूढ़ा लकड़ी लेकर के सारे लोग फरार हो गए, भागे, दौड़ने लगे। ये दोनों लोग उठा कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों भाग रहे हैं? लोगों ने कहा कि भूत उठा गया। सब भागने लगे, भागते भागते दौड़ते दौड़ते पीछे से दौड़ रहे, भाई रुको रुको रुको, कोई नहीं रुका, सब के सब भाग गए। सज्जनों, इसको कहते हैं दुर्बुद्धि। सदगुरु कबीर ने कहा, सकलो दुर्बुद्धि दूर करो। हे मानव, संसार की जो दुर्बुद्धि है, संसार की जो कुबुद्धि है, संसार की जो दुर्मति है, इसको त्याग करो, इसको अंदर से हटाओ। ये भक्ति में रोड़ा है, अच्छे मार्ग में बहुत बड़े ये रोड़ा है, इसको समाप्त करो। ये घर अच्छे से चलने नहीं देगा। आगे कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ। सदगुरु कबीर भारतवर्ष में आज से 622 बरस पहले आया और समाज को अच्छा संदेश उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ। बुरा जन्म के बारे में वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ। हे मानव, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, व्यवहार बनाओ। अच्छा जन्म हमारा बनेगा कैसे?
अच्छा जन्म कहीं बाजार में नहीं बिकता है कि जा करके खरीद ले आ करके हम सारे लोग अच्छे हो जाए, ऐसा नहीं बिकता। अच्छा जन्म बनाने के लिए हमें संतों की संगति करनी ही पड़ेगी, हमें संतों के निकट बैठना पड़ेगा और ज्ञान को अर्जन करना पड़ेगा। बंधुओं, अनादिकाल से हम लोग सुनते हैं कि चोरी करना पाप है, गलत नहीं करना चाहिए, इसकी सजा गलत मिलेगी। लेकिन हम लोग करते जा रहे हैं। अगर संतों की संगति मिली हुई होती हम लोगों को, तो आज के समय में देखिए ना, एक नए नए पैर में काले धागे लोग बांध रहे हैं, काले धागे बांध रहे हैं। ये क्या है? ये अंधविश्वासी तो है। इतना ही नहीं, माला गले में पहनी जाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाथ में हमारे माताएं लोग पहनती है, हाथ में, मैंने देखा हाथ में माला पहनती है माताएं लोग। क्या इससे अच्छा जन्म बन जाएगा? मैं एक बार पूछा एक माता जी से, माता जी हाथ में माला आप क्यों पहनती है? तो बताई कि गले में यदि मैं पहनती हूँ तो मीट मछली छोड़ना पड़ेगा, हाथ में पहनती हूँ तो सब छूट है। अच्छा जीवन बन सकता है क्या? ये क्या हाथ में बांधने से फायदा क्या हो गया हमारा? क्या हमारा सुधार हो सकता है क्या? क्या हमारा जीवन में सुंदर फूल खिल सकता है क्या? ये कहाँ मिलेगा? यही तो जीवन है बनाने का। कुछ लोग कहते हैं कि अभी कोई जरूरी बा, अभी बहुत समय बा, किसी बच्चे को समझावे, बच्चे जब संतों के पास आता है तो गार्जियन को भय हो जाता है और कहता है कि बाबू अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी सब चीज खाओ, अभी बहुत समय है। यदि पिताजी से पूछा जाता है आपका तो समय हो गया है, आप तो वृद्ध हो गए हैं, आप तो सुधार कर लीजिए, लेकिन वो भी सुधार नहीं कर पाता है। तो जो हम कर्म करेंगे उसका फल तो आएगा ना, आएगा। साहब कहते कि अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म केवल बनेगा तो मनुष्य जीवन में बनेगा, मनुष्य योनि में बनेगा, अन्य योनियों में कोई गुंजाइश नहीं है तो केवल मनुष्य में है। क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, बैठने की शक्ति, उठने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, तमाम शक्तियां अंदर में है। केवल पहल नहीं करते हैं हम लोग, पहल करने से होगा, विचार करने से होगा, तभी हमारे अंदर में सुधार हो सकता है। साहब कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ। अरे मानव, यही तो जीवन है अच्छा जन्म बनाने का। मनुष्य तो जीवन है, मनुष्य तो योनि है, यही में हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। अच्छा जीवन बनाने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। हम जिस घर में हैं, जिस परिवार में हैं, उसी परिवार में रह करके, उसी घर में रह करके अपने जीवन को सजाने का काम करें। सुंदर फूल आएगा, सुंदर फूल खिलेगा, तो हमारा जीवन बन सकता है। हम अपने जीवन को बनाने के लिए हमारा भोजन पर संयम होना चाहिए, रहने पर संयम होना चाहिए। भोजन पर संयम न हो, रहने पर संयम न हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका फल क्या आएगा? भगवान भरोसे रहने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमारा कल्याण अपने जीवन में सुधार करने से हम कर सकते हैं। साहब कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ।
ये मानव अपने जीवन को, अपने जन्म को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, यही तो मौका है बनाने का। अभी हम लोग पहले सुन रहे थे कि चुक जाने के बाद फिर कहाँ मिलता है। मानुष जन्म नर पाए के चूंकि अब की घाट, हमारे सामने बहन कह रहे थे कि मानुष जन्म नर पाए के चूंकि अब की घाट। मनुष्य जन्म पा करके, नर जब जीवन पा करके चूक गए तो फिर कहाँ मिलेगा। इसलिए अच्छा जन्म बनाने का प्रयास करें। तीसरी बात कहते हैं कि काग गवन गति छाड़ के, ऐ मानव काग की जो रहनी है, काग की जो गहनी है, उसको छोड़ दिया करो। ये बड़ी खराब है। हम सब देखिए अपने छप्पर पर जब काग बैठ जाता है, सभी लोग कंकर मार करके उसको उड़ा डालता है। काग जहां भी जाता है लोग उसको कंकर मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि उसकी आदत ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है। कभी भी चोंच लगाएगा तो मैला पर लगाएगा, उसका व्यवहार ही ठीक नहीं है। और बोलेगा तो कड़वी आवाज है। एक बार की बात है, काग और कोयल दोनों एक पेड़ पर रहते थे। तो दोनों का प्रेम हो गया था, काग और कोयल का। तो काग जहां जाता था लोग उसको कंकर मार करके उड़ा देता था, बैठने नहीं देता था। और उसी पेड़ पर कोयल बहुत बढ़िया से रहा करती थी। लोगों से तंग हो करके, परेशान हो करके काग अपनी मोटरी बांधने लगा। तो मोटरी देख करके कोयल कहती है, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? काग ने कोयल से कहा, बहन मैं कहीं दूर देश जा रहा हूँ। कोयल कहती है, तुम क्यों दूर जा रहे हो? तो हमारा रहना लोग को पसंद नहीं है, हमारा व्यवहार लोग को ठीक नहीं लग रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग मुझे कंकर मार करके उड़ा दे रहा है, इसलिए मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, वहीं मुझे शांति मिलेगी। कोयल कहती है, भैया तुम जहां भी जाओ रहनी ठीक नहीं होगी, व्यवहार ठीक नहीं होगा, कहीं भी लोग कंकर मार करके तुम्हें उड़ा डालेंगे, तुम्हें कहीं भी बैठने नहीं देगा। जब तक तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं होगा लोग तुम्हें पसंद कभी नहीं कर सकते। भैया इस बात को तुम ख्याल करो। बंधुओं, कभी कभी हम अपने घर से उब करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम सब विचार करें कहीं भी चले जाएं, जब तक हमारा व्यवहार उज्जवल नहीं होगा, हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारा आचरण ठीक नहीं होगा, वही काम होगा, वही दशा आएगी, लोग स्थिर नहीं रहने देगा। साहब कहते हैं कि काग गवन गति छाड़ के, ऐ मानव काग की जो गति है, काग की जो चाल है, काग की जो रहनी है, उसको छोड़ दो। क्या करो? हंस गवन चल आओ। हंस क्या है? हम सब सुनते हैं हंस मानसरोवर में रहता है और वह मोती चुग चुग कर खाता है। कहा गया है, ये भी कहा गया है कि उसको कटोरी में दूध रख दिया जाए तो वो जैसे चोंच लगाता है दूध फट जाता है और उसमें जो मक्खन है वही खाता है, अब पानी को छोड़ देता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि हंस गवन चल आओ। ये मानव
हंसों की जो गति है, हंसों की जो रहनी है, उसमें आओ। जैसे कोई कुछ कह दिया, कोई शब्द कह दिया, तो हमारा कर्तव्य है, जिस प्रकार हंस गलत चीज को छोड़ दिया, पानी को छोड़ दिया, उसमें जो शेष है मक्खन उसी को लेता है हंस। इसी प्रकार संसार में तो बहुत चीज है, रात है तो दिन है, जहर है तो अमृत भी है, लोग हंसता है तो रोता भी है, हर चीज है। गोस्वामी जी की भाषा में कहे तो उन्होंने कहा कि सकल पदार्थ यही जग माही। उन्होंने कहा कि सकल पदार्थ यही जग माही, अकरम इंदर पावत नहीं। सारे संसार में तो हर चीज है, लेकिन मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसका कर्म ही नहीं किया। आज तक जो हमें कुछ मिला, हमारे किए हुए कर्म के अनुसार ही मिला, ऐसे नहीं मिल सकता है। शायद कहते हैं कि हंस गवन चली आओ, ऐ मानव, हंसों की जो रहनी है, हंसों की जो गहनी है, उसमें आओ। इसे तुम्हारा उद्धार हो सकता है, इसे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अन्यत्र भी साहब ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुद्ध स्वभाव, सार सार को गही रहे, तोता दे उड़ाए। साधुओं को ऐसे होना चाहिए जिस प्रकार सूप है। सूप का क्या काम है कि चावल फटकना, तो भूसा को बाहर कर देती है और चावल को शेष रख लेती है। इसी प्रकार हम सारे लोगों को, हम सारे मनुष्यों को उसी प्रकार होना चाहिए, जो गलत चीज है उसको त्याग करें और सही चीज को ग्रहण करें। गलत क्या है? आप सब विचार करें कि दुर्व्यसन गलत है। दुर्व्यसन क्या है? ये गलत चीज है। हम सबों को दुर्व्यसन को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। दुर्व्यसन ये जहर है। बंधुओं, हम लोग मनुष्य है ना, जब बैल खरीदने जाते हैं तो पहले दांत देखते हैं, लेकिन हम लोग अपने दांत को नहीं देखते कि हमारा दांत कैसा है। मनुष्य का दांत मोती जैसे चमकना चाहिए। और दुर्व्यसन तो कभी करना ही गलत है। दुर्व्यसन मुक्त मनुष्य को होना चाहिए, तभी तो हंस जैसे हो सकते हैं, तभी तो हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है, तभी तो हमारे जीवन में फूल खिल सकता है। इसलिए त्याग करें। साहब कहते हैं कि सकलो दूर मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। ऐ मानव, संसार की जो दुर्बुद्धि है, संसार की जो कुबुद्धि है, उसको त्याग कर दो और अच्छा जन्म बनाओ। तभी तुम्हारा अच्छा जन्म बन सकता है, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। आगे कहते हैं कि काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चलिया। ऐ मानव, काग की जो रहनी है, काग का जो विचार है, उसको त्याग कर दो और हंस की जो रहनी है, हंस का जो विचार है, उसमें आओ। इससे तुम्हारा कल्याण है, इससे तुम्हारा उद्धार है। मैंने कुछ शब्दों पर विचार किया, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की